ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, यह कहना भी देहाभिमान है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? बाबा कहते हैं, भारत बाप का वर्थ प्लस होने के कारण अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते हैं। शिवालय भी अनेक बनाते तो उस समय भी तीर्थ हैं। इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किया है। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। ओ राही थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, रात के राही, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। ओ राही थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना। बाबा कहते हैं, कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना और रात के राही। ये बातें शिव बाबा कहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे हमारा कनेक्शन है। परंतु यह भी सुनाएंगे तो जरूर ब्रह्मा मुख से ना। कई समझते हैं शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा दे करते हैं, परंतु यह समझना रॉन्ग है। शिव बाबा शिक्षा तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे, क्योंकि बाबा कह रहे हैं ऐसी बात है तो भक्ति मार्ग में भी हम लोगों ने कहा कि भगवान डायरेक्ट हमसे बात करता है, तो फिर पावन तो नहीं बने, सतयुग में तो नहीं जा सकते। कहते हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी कहती हैं मन मना भाव, मतलब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। परंतु सावधानी देने के लिए तो मुख चाहिए ना। कई बच्चे समझते हैं हमारा तो उनसे कनेक्शन है, परंतु डायरेक्शन तो ब्रह्मा द्वारा देंगे ना। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहें तो फिर उनको यहाँ आने की दरकार ही क्या है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको यह ख्याल आते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तो हमारा द्वारा भी कह सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो नहीं सकता। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियों से रूठते हैं तो ऐसे कहने लग पड़ते हैं योग तो शिव बाबा से ही रखना है। बाप को बच्चों को शिक्षा सावधानी देने के लिए कहना भी पड़े। बाप समझाते हैं तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो। किसने कहा? शिव बाबा। और ब्रह्मा दादा ने कहा, दोनों का शरीर तो एक है। तो कहते हैं सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, पहले पहले महिमा ही शिव बाबा की करनी है। उनकी महिमा बड़ी भारी है, बेअंत महिमा है। उनके महिमा के बहुत अच्छे अच्छे अक्षर हैं, परंतु बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी चाहिए। बाकी सब बातें दुनिया की अलग हैं, यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। यह बातें कोई मनुष्य नहीं समझते हैं। पतित पावन बाप यहाँ आते हैं, जिनको पावन देवी देवता बनाते हैं वही फिर इस शिवालय में रहते हैं। यहाँ बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाना पड़ता है, वहाँ भारत ही तीर्थ है। ऐसे नहीं कि वहाँ शिव बाबा है। शिव बाबा तो अभी है, अभी की ही सारी महिमा है। शिव बाबा का यहाँ बर्थ प्लेस है।
भारत। ब्रह्मा का भी बर्थ प्लस हो गया, शंकर का भी बर्थ प्लस नहीं कहेंगे ये, उनको तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं है, वो तो निमित्त बना हुआ है बिना शर्त। विष्णु आते हैं जबकि 2 रूप से राज्य करते हैं, पालना करते हैं। बाबा कहते हैं महिमा तो एक बाप की करनी पड़े, भले कोई कुछ करता है लेकिन महिमा बाप की है, क्योंकि बाप के द्वारा स्थापना, पालना, विनाश सब कुछ होता है। भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह तो सब आत्माएं अपने बाप को गाली देती हैं कि हम सब भी बाप हैं। ऐसे तो लौकिक बच्चे भी कह ना सके कि हम ही बाप हैं। हाँ, वो तो जब अपनी रचना रचे तब उनका बाप बने, ये हो सकता है। यहाँ तो हम सब आत्माओं का बाप हैं, एक है। हम उनके बाप बन ही नहीं सकते, उनको बच्चा कह नहीं सकते। हाँ, यह तो ज्ञान की रमत गमत होती है जो कहते हैं शिव बालक को बारिश बनाते हैं। इन बातों को तो कोई विरला ही समझने वाला समझे। यह एक्सचेंज होती है। वर्षा देने का कितना महत्व है। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ है उन सब को भूल जाओ और सबका मुझे वारिस बनाओ। परंतु देह अभिमान टूटना मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें तब तो देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना पड़े, मेहनत है। हम आत्मा अविनाशी है, हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं। अब फिर अपने को आत्मा समझना, इसमें है मेहनत। बाप समझाते हैं अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री श्री की दिल पर चढ़ना भी असंभव है। दिल पर चढ़े तब तख्त पर बैठे। बहुत रहम दिल बनना है। मनुष्य बहुत दुखी है, देखने में बहुत साहूकार है। बाप का देखो कितना मान है। बाप कहते हैं मैं कितना निरंकारी हूँ। वो लोग थोड़ी ऐसे कहेंगे मेरे स्वागत में इतना खर्च ना करो। बाबा तो कहाँ जाते हैं तो पहले से ही लिख देते हैं कोई भी भव का अधीन नहीं करना है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर पूरा चलते नहीं तो पढ़ते नहीं, फिर फेल हो जाते हैं। स्कूल में मैनर्स भी देखे जाते हैं, इनकी चलन कैसी है। देह अभिमान से सभी कार आ जाते हैं, फिर धारणा कुछ भी नहीं होती है। आज्ञाकारी बच्चों को ही बाप का प्यार भी मिलता है और बाप प्यार भी करते हैं। पुरुषार्थ बहुत करना है। किसी को भी समझाना है तो पहले पहले बाप की महिमा करनी है। बाप से वर्षा कैसे मिलता है, बाप की महिमा पूरी लिखनी है। चित्रों को तो बदली नहीं कर सकते, बाकी शिक्षा तो पूरी लेनी पड़े। बाप की महिमा अलग है। कहते हैं बाप को ना जानने के कारण समझते नहीं कि भारत का कितना बड़ा ये तीर्थ स्थान है। भारत ही बड़ा तीर्थ स्थान है और यह सिद्ध कर बताना है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। ऐसे ऐसे तुम बच्चे बैठ समझाओ तो मनुष्य सुनकर चकित हो जाएं। भारत हीरे जैसे था, फिर भारत को कौड़ी जैसा किसने बनाया। इसमें समझाने विचार सागर मंथन करने की बड़ी दरकार है। बाबा तो झट बतलाते हैं, इसमें यह करेक्शन होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बोला किसी को तो इजाफा देना चाहिए। हाँ, सचमुच वो मशीन ठीक हो गई, इसमें करने से यहां ठीक हो जाएगा। अगर ऐसे बोला तो बहुत खुश हो गया, तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। बाप भी कहते हैं तुम करेक्ट करो तो वाह वाह करेंगे। जैसे जगदीश संजय है, कभी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा खुश होते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। यह प्रदर्शनी मेले तो सब होते रहेंगे, जहाँ तहाँ किसी का भी एग्जीबिशन होगा तो वहाँ भी करेंगे। यहाँ तो बुद्धि की कपाट खोलनी चाहिए।
तो बाबा इस धारणाओं में कहते हैं किसी से भी रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है, बाप समान निरंकारी बनना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। साथ में बाबा वरदान दे रहे हैं समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्ट महास्मृति स्वरूप भव। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप और कुछ भी याद ना आए, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा दूसरा ना कोई, यह सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए, हिले नहीं, क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्टो महास्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आए और जब चाहे समेट लें, ब्रेक पावरफुल हो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जिसे सोमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं संपूर्ण नष्ट महास्मृति लब्धात्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन